देखो अगली पीडीएफ आपको दिख रही है। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखो, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओरांग, कल ही हो गई थी बात। कौन सा राज्य में भाई? असम में। ओरांग, ऐसे असम, ऐसे ओरांग। और भी दो बताए थे, मानस और काजीरंग, और दोनों ही फेमस है क्या भाई? काजीरंगा एक सींग के गेंडे के लिए, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है भाई, याद है। और मानस, हाँ भाई, जंगली भैंसों के लिए फेमस है। और किस नदी के किनारे भाई? मानस नदी के किनारे। यस या नो? असम का एक फेमस क्वेश्चन आप सबको पता होगा, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप। कौन सा द्वीप भाई? हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है और आते ही असम में दो भागों में बढ़ जाती, इधर गई और इधर गई, यूं जाकर वापस फिर मिल गई। अभी हमने पढ़ा था द्वीप कोण, इसके चारों ओर पानी। अब देखो ये नदी फटी और वापस जाके मिल गई, तो इस जो भूमि का टुकड़ा उसके चारों ओर पानी हो गया क्या? तो उसको क्या कह दिया? द्वीप कह दिया। अब द्वीप तो लेंगे, द्वीप बना कौन रही है? नदी। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, ग्रीनलैंड तो क्या है भाई? द्वीप है, क्योंकि पानी गिरा हुआ है। ये कौन सा द्वीप है? नदी द्वारा बना गया है। समझ गया क्या भाई? क्या नाम दिया इसका? माजुली। कौन सी नदी बनाती है? कौन से राज्य में? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, यस या नो? अच्छा, डिगबोई, असम की डिगबोई, भारत के पहले जो तेल कुएं खोदे को डिगबोई, कहां पड़ता है ये? असम में पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? और मैं बात करूं, इधर हमारी जो सेवन सिस्टर है, कितनी सिस्टर? कौन से 7 राज्य? सिक्किम को छोड़ दो, सिक्किम को छोड़ दो, यहाँ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये है कि भाई 7 सिस्टर। असम एक ऐसा राज्य जो बाकी सबको टच करता है, जो 6 के 6 हैं उनको क्या करता है? तो क्वेश्चन बन जाए, 7 सिस्टर्स में से ऐसा राज्य जो अन्य 6 से क्या करता है भाई? सीमा जोड़ता है, तो वो कौन है? असम राज्य। कौन सा राज्य भाई? असम राज्य। यस या नो? असम की राजधानी दिसपुर। कौन सा भाई? और असम का सबसे अच्छा शहर है गुवाहाटी। कौन सा भाई? गुवाहाटी सबसे फेमस। इधर उत्तरी पूर्वी राज्य में सबसे बड़ा कोई अगर जगह है तो वो कौन सी जगह भाई? गुवाहाटी है। कौन सी है भाई? गुवाहाटी जाना जाता है। चलो आ जाओ, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये सब बातें मैंने आपको बताई है, पढ़ाई है क्या भाई? 21 सितंबर को मैंने बताया था बेटा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है भाई। कौन सा दिवस है भाई? पर्यटन। अरे 27 सितंबर को क्या है? पर्यटन दिवस है, बोलो। अच्छा, घूमने कब जाओगे रे? जब शांति होगी। क्या होगी? तो 6 दिन पहले आपने देखा कि यार शांति है कि नहीं है, तो अरे दूसरे देश में जाओ और वहां युद्ध छिड़ रहा हो, घूमने जाओगे क्या? अभी यूक्रेन में चले जाओ, रहाया ना, तो वहां मारे जाओ, कौन जिम्मेदार? नहीं है क्या भाई? तो घूमने कब जाओगे रे? पर्यटन पे कब जाओगे? जब शांति होगी। तो 21 सितंबर, 27 सितंबर, 5 सितंबर, कौन सा दिवस है? किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आ जाओ भाई। हाँ भाई, ढाकेश्वरी। अब देखो ये तो याद ही हो गया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, याद रहेगा भाई। तो ढाका से ढाकेश्वरी, सब झट पकड़ लोगे आप कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका। और ढाकेश्वरी मंदिर कहां मिलेगा? बांग्लादेश में मिलेगा। सहमत हो गए भाई आप लोग? बोलो। अच्छा, ठीक है, करिए। कब आजाद हुआ था बांग्लादेश? अच्छा, मुझे डेट बता सकते हो कोई? 16 दिसंबर, बिल्कुल सही। इस 16 दिसंबर को हम विजय दिवस बनाते हैं। क्या बनाते रहे? विजय दिवस, क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी साहब। 16 दिसंबर 1971 को पूरी पाकिस्तान बनवा दिया था, अपने पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया था, याद रहेगी बात। इसलिए 16 दिसंबर को क्या बनाते हैं? विजय दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? विजय दिवस बनाते हैं। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा टक्का। क्या है भाई? टक्का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। क्या है भाई? कबड्डी। अच्छा, मुझे बताओ, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? बांग्लादेश की जातीय, हाँ भाई, जातीय सभा, जातीय सभा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं भाई? किसको? अच्छा, बांग्लादेश का राष्ट्रपति बताना रे।
चुप्पू। अब भाई कौन चुप्पू, कौन है देखो बताओ। शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू कौन है? हाँ जी, राष्ट्रपति है। और प्रधानमंत्री शेख 4096। बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश गिरा हुआ है ना भारत से, तो 4096 हाईएस्ट डिस्टेंस जो है ना वो बांग्लादेश के साथ लगता है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ठीक है ना भाई, बांग्लादेश के हमारे मित्रीय संबंध है, इसलिए कौन सी ट्रेन? मैत्री और बंधन, दो एक्सप्रेस में चलती है, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। हाल ही में हमने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक बांग्लादेश को गिफ्ट की है, क्या गिफ्ट की है? पाइपलाइन, गैस और मैत्री पाइपलाइन। ठीक है कि नहीं भाई, वो बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ। ठीक है कि नहीं भाई, बांग्लादेश और भारत के बीच में शून्य रेखा है, कौन सी रेखा है? शून्य रेखा है। ठीक है कि नहीं, पहले कोई टाइम इस रेखा को अपन क्या कहते थे? रेड क्लिप, क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो इधर भी रेड क्लिप और ये भी पाकिस्तान था तो इधर भी रेड क्लिप। अब वो शून्य रेखा कहा जाती है। भारत और बांग्लादेश में 3 बीघा का गलियारा, कौन सा गलियारा? 3 बीघा गलियारा भी भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा का गलियारा है। 1971 में हमने आजाद करवाया था। और इसका जो राष्ट्रगान है वो हमारा जो राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्हीं ने अमार सोनार बांग्ला, ये भी किसने? बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध है साहब। ठीक है कि भाई, आगे गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन, खूब बार बता चुका हूं 1900, पूरा गांधी जी याद होना चाहिए। 1915 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस है भाई, 9 जनवरी को आए। हाँ भाई, 1917 चंपारण गए। 1918 खेड़ा आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी साहब। असहयोग आंदोलन 1922 में 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ भाई? चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग रोक दिया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया, एकमात्र अधिवेशन में। हाँ भाई, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1928 में साइमन कमीशन के नारे लगे, लाला लाजपत राय की लाठियों से मृत्यु हो गई। 1900 में लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू आ गया साहब। 1924 में 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना, चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है कि नहीं? 1925 में काकोरी कांड, कौन सा कांड है भाई? काकोरी कांड, काकोरी में स्टेशन को लूट लिया था भाई, काकोरी ट्रेन को, काकोरी कांड। ठीक है कि नहीं? 1930 में दांडी यात्रा, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 78 आदमी 241 मील, यस या नो। 1931 में एसवेने के आंदोलन। 1931 में, हाँ भाई, 1931 में गांधी इरविन समझौता। और 1932 में पूना पैक्ट समझौता यरवदा जेल में। 1932 में कौन से संघ की? हरिजन संघ की स्थापना की। फिर 1938 में अधिवेशन हुआ, त्रिपुरा, सॉरी हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में बोस और इसके बिगड़ गई भाई, तो इसलिए त्रिपुरा अधिवेशन में बीच में हटवा दिया उसने। इसलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 1943 में फिर उन्होंने क्या किया था भाई? आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सब दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1942 में गांधी जी ने क्या कर दिया भाई? भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त में, कौन सा? इसलिए अगस्त आंदोलन भी कहते हैं इसको, भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर 1948 में नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी को क्या कर दी भाई? हत्या हो गई, किसकी? गांधी जी की। और सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता और बापू की उपाधि दी। महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु की गुरुदेव की उपाधि। ये पूरा गांधी जी हो गया लगभग मोटा मोटा, याद है भाई? हाँ भाई, अगला कामराजार बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है भाई, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के इंपोर्टेंट बंदरगाह तो आपको पता होगा, जैसे चेन्नई बंदरगाह, कौन सा भाई? चेन्नई बंदरगाह। और एनोर बंदरगाह, चेन्नई और एनोर बंदरगाह, एनोर, चेन्नई, एनोर। ठीक है भाई, ठीक है भाई। और एक कौन सा भाई? काम राजगार, काम राजार बंदरगाह, कहां का भाई? तमिलनाडु का काम राजार बंदरगाह। लिख लिया? अगला, तानसा बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन सा बांध है भाई? तानसा बांध, कहां का भाई? महाराष्ट्र का तानसा बांध। अलमाटी कावेरी कौन सी नदी पे? मेटूर कौन सी पे? कावेरी। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अलमाटी कृष्णा पे। नागार्जुन श्रीशैलम कृष्णा पे है भाई। ठीक है कि नहीं भाई?
और ये बांध कौन सा बताओ, कौन सा? तानसा बांध। तानसा बांध है महाराष्ट्र में। तिलैया बांध बताओ, तिलैया बांध। हाँ देखो अलग अलग जगह है। देखो बरार, बरार सबसे पहले मणिपुर चलो। बरार कौन सी नदी? बरार नदी जो कहाँ है? मणिपुर में, रहाया ना। और फिर बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में उसको सूरमा कहा जाता है, याद रखना। तो फिर आ जाता है बराकर। बराकर, बराकर है झारखंड में, जिसमें तिलैया बांध है। कौन सा बांध है? तिलैया बांध है। यस या नो? और फिर आता है बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं ये कहाँ है? बिहार में। बराबर की गुफाएं कहाँ है? बराबर। तो एक से ही नाम है, यहाँ का आदमी कंफ्यूज हो जाता है ऐसा। यस या नो? कलिया नोट? ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन अपना है, ये तो हो गया पूरा। वेतरणा और वेतरणी का अंतर पता चल गया, याद हो गया। वेतरणा महाराष्ट्र में, वेतरणी उड़ीसा में। उड़ीसा में वेतरणी में मेन कौन सी नदी मिलती है? ब्राह्मणी। और उड़ीसा की क्या कहलाती है? वेतरणी गंगा कहलाती है। वेतरणा वेतरणी। टॉन्स उत्तराखंड में किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और तमसा बिहार में, तमसा। ठीक है भाई, कहाँ? और तानसा महाराष्ट्र। तानसा कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है भाई। अगला देखो, हाँ भाई, छोलिया नृत्य कहाँ का है? दूसरा हरेला। कौन सा भाई? हरेला। ठीक है। और हरेली कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। लोसर कहाँ का? लद्दाख का। लोसांग कहाँ का? घूमरा उड़ीसा का। घूमरा कहाँ का? छऊ कहाँ का? छऊ दो तीन जगह होता है, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, इन तीनों में होता है, अलग अलग होता है। ठीक है कि नहीं भाई? अगला देखो, इंडिया एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है भाई? इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड किसकी पुस्तक है भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इंडिया तो देखा ही देखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दौर के ऐसे आदमी थे, उन्होंने वर्ल्ड भी देख लिया था। तो एक किताब लिखी, किताब का क्या नाम है भाई? इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब भाई जरीन दारूवाला किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है भाई? जरीन दारूवाला। जरीन दारूवाला किससे भाई? सरोद। निकनेम देखो दारूवाला, जरीन दारूवाला, सरोद का। आ जाओ अगला देखो, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है भाई? वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा कोष का भी वही। ये बताएगा राजपूत। हाँ तू बता भाई, विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है अभी? हाँ हाँ। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? हाँ वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा। भारतीय है भाई। कौन है भाई? अजय बंगा। अरे विश्व बैंक का कौन है? अजय बंगा है। ठीक है नहीं भाई? हाँ भाई, संविधान सभा के प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताया अपन ने। हाँ भाई, संविधान सभा अभी बात कर रहे थे अपन। संविधान सभा का पहला गठन कब हुआ? संविधान सभा बनी कब? 6 दिसंबर 1946। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहला अस्थायी सदस्य अध्यक्ष, स्थायी सदस्य आप कौन बने भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और संविधान सभा फिर ग्रहण की कब कब की गई? 26 जनवरी 1949। और लागू का प्रभाव में 26 जनवरी 1950। अभी बातें की थी सारी, याद हो गई भाई? 6-7 बातें जो बार बार पूछी जाती है। अर्जुन पुरस्कार 2024 में किसने जीता? आगे क्वेश्चन अभी, मोहम्मद शमी। कब स्टार्ट हुआ था अर्जुन? 1961 में स्टार्ट हुए थे अर्जुन पुरस्कार सर। हाँ भाई, गुरु शिखर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान सिरोही में है क्या भाई? राजस्थान के सिरोही में गुरु शिखर। अच्छा, गुरु शिखर किस चोटी, किस पर्वतमाला की चोटी है? तू बता रहा वाले की कुल लंबाई? अरे काका, अरावली की पूछ रहा हूँ, चोटी की नहीं। 652 पढ़ाया था कल। 600, उसमें 550 कहाँ है?
यानी 80% कहाँ है? राजस्थान में। सबसे ऊंची चोटी, सबसे पुरानी वलयतम ये पर्वतमाला है क्या? सतपुड़ा और विंध्याचल। अरे सतपुड़ा विंध्याचल किस राज्य में है? एमपी पड़ती है मेनली। तो ऊपर विंध्याचल या सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। कौन सी बहती है भाई? अच्छा, कौन सी दो नदियां एमपी के विंध्याचल से एक दूसरे का अपोजिट जाती है? सोन और नर्मदा। सोन और नर्मदा। नर्मदा इधर, सोन ऊपर। किसमें जाके मिलती है? गंगा में मिलती है। और नर्मदा इधर आके आती है साहब अरब सागर की तरफ। हाँ भाई, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे भाई? रामकृष्ण परमहंस। अब देखो ऐसा लग रहा है ना पढ़ी हुई चीजें आ रही है दोबारा रिपीट होके सारी। तो वही बातें जो पढ़ने लगभग क्या कर दी भाई, वो फिर आगे वहीं से। राम कब किया भाई? 1897। 1893 शिकागो सम्मेलन। 1897 अजीत सिंह किसकी उपाधि दी थी रे? किसको? बचपन का नाम दत्त को। अजीत सिंह कहां के राजा थे? खेतड़ी के राजा थे। कहां के राजा थे भाई? अच्छा, आध्यात्मिकता का गुरु कहा शायद है? किसने कहा था इनको? ठीक है भाई, कि स्वामी विवेकानंद जो है, सुभाष चंद्र बोस है, उनको बहुत मानते थे। किनको? स्वामी विवेकानंद। अरे स्वामी विवेकानंद तो 1800 से 1900 के 1800 के दौर में ही रहे, 1900 के लास्ट में। और सुभाष चंद्र बोस ने तो बाद में आए ना, 1900 के दौर में आए। तो आध्यात्मिक गुरु मानते थे किसको? स्वामी विवेकानंद को। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। आ जाओ भाई। अब भाई जायकावाड़ी बांध गोदा कहां पर है भाई? महाराष्ट्र। पहले हो गई थी बात। तो जायकावाड़ी बांध कहां है भाई? गोदावरी नदी पे। कहां पर है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी कह लो, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी कह लो, बूढ़ी गंगा कह लो। हाँ भाई, ठीक है कि नहीं भाई? और दक्षिण भारत की नदी कावेरी। दक्षिण भारत, दक्षिण मतलब नीचे नीचे। और दक्षिण की गंगा कहते हैं किसको? और दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की तो कौन है? देखो भारत आया, भारत शब्द आया, भारत मतलब भारत तो नीचे तक है क्या भाई? तो भारत के नीचे ही नीचे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी। अब दक्षिण की गंगा, दक्षिण मतलब उत्तर और दक्षिण, तो दक्षिण में जो बड़ी नदी है वो कौन है? गोदावरी। तो दक्षिण की गंगा कौन है? और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हो किसके कहते हैं भाई? गोदावरी को कहते हैं। कहां से उद्गम होता है? तिरंबे की पहाड़ी, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। यस या नो? अजी अगला देखो, गणगौर नृत्य राजस्थान। गणगौर कह लो चाहे गणगौर और तीज तो त्योहार है। गणगौर नृत्य भी है, गणगौर त्योहार भी है, तीज भी है। और घूमर, तालबेलिया, ये सब कहां के भाई? राजस्थान के है सब। अब भाई भीम बेटिका की गुफाएं वो पढ़ा है पढ़ने? भीम बेटिका के भीतरी चित्र बोलो कौन से काल के बता सकते हो? अच्छा क्या? नवपाषाण काल के। अरे कौन से काल के? नवपाषाण काल के। यस या नो? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो नवपाषाण नहीं, नवपाषाण ही शायद पूरा पाषाण के हैं ये शायद। बेटिकाएं हैं, भीम बेटिका के भीतरी चित्र है। देखो चित्र बनाए हुए हैं ऐसे, ठीक है ना? उस काल का जब आदमी ही नहीं था, मान लो आदमी कोई अस्तित्व में नहीं था, तो ये मध्य पाषाण के माने जाते हैं। एक आइडिया ही लगाया जाता है। जो हमारा जो इतिहास है, जैसे सिंधु सभ्यता आई, उससे पहले के इतिहास को हमने किसमें बांट दिया? 3 भागों में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण तो हो गया जिसमें आग का आविष्कार हो गया, भोजन पकाने लग गए, ठीक है कि नहीं है? ये जो हथियार बनने लग गए पत्थर वाले, ठीक है कि नहीं है? पे का आविष्कार मान लो, ये नवपाषाण में हुआ। मध्य पाषाण और पूरा पाषाण तो एक मान लो पशु और आदमी को ज्यादा फर्क है। तो मध्य पाषाण के यानी भारत में अगर सबसे पुरानी जगह कोई चीज हो ना अवशेष, तो वो भीम बेटिका कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है। यस या नो? खजुराहो के, खजुराहो कहां पे? खजुराहो एमपी में। खजुराहो के कौन से मंदिर है? कंदरिया महादेव का मंदिर उनमें सबसे फेमस है। और कौन से भाई, कौन से धर्म के हैं? हिंदू और जैन दोनों के हैं भाई। खजुराहो हिंदू और जैन है। किन्होंने बनाया था? चंदेल शासकों ने। एलोरा एलिफेंट है गुफाएं महाराष्ट्र में, किसने बनवाई थी?
राष्ट्रकूटों ने। वहां कौन सा महादेव का मंदिर है? कैलाश है भाई, कैलाश मंदिर। और इसमें कंदरिया महादेव। और फिर नीचे हम्पी में जाए महाराष्ट्र में, तो वहां हम्पी, हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? विरूपाक्ष का मंदिर। आ जाओ आगे, आ जाओ। अरे पोलैंड देश की राजधानी वारसा। वारसा भाई, पोलैंड की राजधानी कौन सी है भाई? वारसा। पोलैंड, वारसा। कॉमनवेल्थ पुस्तक किसकी है भाई? एनी बेसेंट की। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, याद है भाई एनी बेसेंट? आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट। किसकी अध्यक्ष बनी थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट। ठीक है क्या? तो किसका नाम आया था? एनी बेसेंट का। हाँ भाई, एनी बेसेंट। एक तो इन्होंने क्या किया भाई, 1893 में आई थी, जब समय विश्व गुरु सम्मेलन, याद नहीं? तो इस समय आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट आई। और फिर ये आके इन्होंने जो कौन सी थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, उसकी क्या बन गई है? प्रधान बन गई। कहां? भारत में। अच्छा, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। कहां हुई थी भाई? 1875 में हुई थी। यसियानो किसने? मैडम ब्लाउस्की, उन्होंने, ठीक है कि नहीं, इसकी स्थापना कर दी थी साहब। ठीक है कि नहीं? उसकी जो मेन यहां कौन बनी भाई? एनी बेसेंट। वो एनी बेसेंट बन गई। उसके बाद में इन्होंने 1916 में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, होम रूल की स्थापना। होम रूल लीग किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक के साथ किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की। दो काम हो गए इनको। एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी को इन्होंने टेक ओवर कर लिया, कहां की थी? आयरलैंड की थी। एक काम यह हो गया, कौन सा इनका? होम रूल लीग। और एक किसकी अध्यक्ष बनी? कांग्रेस की। कब बनी थी? 1900 चोरो। यस या नो? तो ये सारे काम याद हो गए। 1800, पहले तो एनी बेसेंट किस मूल की? आयरलैंड मूल की। भारत में कब आई? 1800। किसको टेक ओवर किया? थियोसोफिकल सोसाइटी, जो कहां बनी थी? 1875 में न्यूयॉर्क में। भारत में 1875 में आर्य समाज, याद हो तो आपको। कौन थे इसके संस्थापक थियोसोफिकल सोसाइटी के? मैडम ब्लाउस्की। ठीक है नहीं है? अब यहां ले लिया। फिर 1916 में किसकी? होम रूल लीग की स्थापना की। अच्छा काम किया। तो 1917 में इसको कांग्रेस का क्या बना दिया? बाहर की लेडी 93 में आती है और भारत की सबसे बड़ी पार्टी की क्या बन गई? अध्यक्ष। कितनी गजब लेडी होगी साहब, क्या ही लेडी होगी, आप सोच के देखो साहब। 1917 में क्या बन गई भाई? पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। जहां महिलाओं को बोलने की बात नहीं थी, जहां महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आती थी, जहां महिलाओं को बाहर कुछ पता नहीं होता था, वहां एक ऐसी लेडी। अब देखो, आदमी का जब, आदमी में जब पावर होता है ना, अंदर ज्ञान होता है, कहीं भी जाके चमत्कार दिखा सकता है। कहां आयरलैंड, कहां भारत। भारत में आना, फिर अपने पैर जमाना। और कितने 93 से कितने साल हुए? 7 तो वो 17, इतने साल बाद में भारत देश में साहब, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की क्या बन गई? पहली महिला अध्यक्ष। बाद में भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजनी नायडू बनी। तो ये थी साहब एनी बेसेंट। कमाल की लेडी थी साहब, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ भाई, अगला देखो। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां है भाई? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, याद है भाई? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है भाई? बर्न। जेनेवा कौन बता रहा है? बर्न। जेनेवा तो एक शहर है जहां यूएनओ के कई मुख्यालय है, जैसे कि WTO, हाँ भाई, WHO, हाँ भाई, बौद्धिक संपदा का, मौसम संगठन वाला, श्रम संगठन वाला, ठीक है कि नहीं भाई? हाँ भाई, दूर संचार वाले, ये सब कहां है भाई? जेनेवा। राजधानी कहां है भाई? बर्न, स्विट्जरलैंड। दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है इसको भाई, स्विट्जरलैंड को। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। अगला देखो, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है भाई? सबको पता है म्यांमार, क्योंकि इसका नाम क्या था? ब्रह्मा
क्या नाम था भाई? बर्मा। राजधानी होती रंगून। आजकल नाम चेंज करके क्या कर दिया? म्यांमार। राजधानी कर दी नेपिदो। क्या कर दी भाई? नेपिदो। बर्मा। बता सकते हो ये आजाद कब हुआ था? बताओ देखो कोई भी। अच्छा, 35 में। 1935। दो तीन बातें और बताता हूं मैं आपको। राजधानी क्या हो गई भाई? म्यांमार के नेपिदो। अच्छा, भारत से बिल्कुल भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है ये। भारत के 4 राज्य, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चारों सीमा कौन बनाता है? हाँ भाई। अच्छा, कौन सा पहाड़ है? अराकन पहाड़। कौन सा? ये हिमालय है ना, ये हिमालय के युग ऐसे इसमें आ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ आया ना। देखो हिमालय कैसा धनुष जैसे बन गया, यहाँ से मानो, यहाँ से ऐसे धनुष जैसी आकृति हो जाती है हिमालय की। तो ये जो हिमालय इसमें है ना, म्यांमार में, इसको कहते हैं अराकन। अराकन यामा पहाड़। कौन सा? ठीक है नहीं? किसकी? म्यांमार की। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। इसकी 2 मेन नदियां हैं। मुख्य नदी है इरावती नदी। कौन सी? इरावती नदी। किसकी? म्यांमार की। इरावती नदी कहां बहती है? म्यांमार में। यस या नो? कौन सी नदी? इरावती नदी। क्लियर है भाई? और इसमें एक और चीज है, इसकी जो चोटी है ना, उसको कहते हैं पेड्रो। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पेड्रो। पेड्रो। एक और नदी बहती है मिकांग, जो नीतक जाती है, कई देशों की सीमा बनाती है। मिकांग। मिकांग नदी चीन के से निकलती है, और ये नीचे जो देश है ना, इनमें थाईलैंड, इन कई देशों की सीमा बनाती है मिकांग नदी। मेकांग। और वैसे मेन नदी है इरावती। इस पेड्रो का दूसरा नाम है पिरुदत लागला। पिरुरुत लागला। पिरुरुत लागला, ऐसे एक नाम और इसका, पेड्रो चोटी या पिरुरुत लागला। पिरुरुत लागला, या दूसरा क्या नाम है? पेड्रो चोटी। नदी कौन सी? इरावती या मेकांग। मेन नदी इरावती नदी। पहाड़ कौन सा? अराकन का पहाड़। भारत के कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कौन से में बनाता है? बर्मा। आजाद कब हुआ? 1935 से, पूर्ण रूप से 1937 में। कौन है? म्यांमार। नाम क्या है भाई? म्यांमार। पहले बर्मा, राजधानी रंगून, अब म्यांमार नेपिदो। हमारा पड़ोसी देश, इसलिए इतनी बातें कर रहे हैं। किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? आर्टिकल 338। आर्टिकल 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना। अनुसूचित जाति जिसमें कौन आती है भाई? एससी। और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति एसटी। 338। इसमें ये तो कैटेगरी बना दी। अनुसूचित जनजाति में तो कुछ कास्टों को अनुसूचित जनजाति में रख दिया, कुछ को अनुसूचित जनजाति। अगर दोनों में अंतर देखें, जो जिनका जो गवर्नमेंट की नजर में जिनको ज्यादा तवज्जो दिया, डाउन माना, वो अनुसूचित जनजाति को माना। किसको? सबसे लोअर कास्ट अगर गवर्नमेंट की नजर में बताएं तो अनुसूचित जनजाति। ठीक है कि नहीं? सबसे अपर कास्ट जर्नल, फिर दूसरे नेम पे ओबीसी, तीसरी पे एससी जिसको अनुसूचित जाति, और फिर अनुसूचित जनजाति जिसकी सबसे स्थिति बुरी मानी देश में, जिसमें ऐसे लोग जिनको स्थायी घर है, ठीक है कि नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है, उनके पास इकोनॉमिकली बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल शिक्षा जीरो पे है, मतलब उनका कोई आज भी एक प्रकार से मान लो आदिवासी। कौन से लोग? आदिवासी। शिक्षा टेक्नोलॉजी इससे कोई मतलब ही नहीं हो, आदि मानव जैसे हुआ करता था ना वैसे। तो अनुसूचित जनजाति। ठीक है कि नहीं भाई? अब इसमें देखो ये बात कहने वाली है कि वास्तव में जिन जातियों को लेना था उनको लाभ कम मिला, और इसमें एक दो जातियां ऐसी रख दी जो वास्तव में क्या थी भाई? अनुसूचित जनजाति में ना आकर उससे अपर रैंक में आनी चाहिए थी। अरे यस या नो? जैसे कि एसटी। एसटी में एसटी का नाम सुनती है पर दिमाग में क्या आता है? मीना। ठीक है कि नहीं है? लेकिन इनकी स्थिति, जो इस समाज की स्थिति है, वो क्या है भाई? अच्छी थी, ठीक थी। ठीक है कि नहीं? लेकिन उनको कब लाभ मिला भाई? यस या नो?
अब देखो क्या है, ये अलग है, गवर्नमेंट का मुद्दा है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में। अब की बात करें, हालांकि एक शिक्षित वर्ग की बात है ये, अभी की बात करें परमानेंट की बात वर्तमान में, तो भाई जनरल को भी क्या मिल गया, एक कोटा मिल गया EWS नाम का, यस या नो? तो अब तो कोटा तो सबका है, अरे सबका है क्या, जितने भी समाज हैं सबका एक क्या है, कोटा है। बोलो, भारतवर्ष में आज हम ये नहीं कह सकते, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं आरक्षित वर्ग। अच्छा, आरक्षित शब्द का मतलब क्या होता है? आरक्षित का मतलब होता है एक प्रकार से हेल्प, क्या भाई, आप सक्षम नहीं हो, क्या नहीं हो, अरे पहले क्या नहीं कहते थे क्या, अकबर के अकबर का संरक्षक बनाया, क्या बनाया, संरक्षक। अकबर क्या नहीं था, सक्षम नहीं है, तो 56 से 60 किसको बना दिया, संरक्षक। अरे यस या नो? जैसे बैरम खान जब मरा तो अपने बेटे कौन था, अब्दुल रहीम खान का नाम, उसको किसको संरक्षक बना दिया, अकबर को दे गया कि तू पाले पोसेगा भाई, यस या नो? याद है कि नहीं है? तो संरक्षक, तो आरक्षित भी ऐसे ही है कि आप सक्षम नहीं हो, आपको क्या मिलेगी, थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्या मिलेगी भाई, हेल्प मिलेगी, यस या नो? तो आज भारत में हर समाज क्या है भाई, हेल्प लेके जी रहा सब। जनरल नहीं था पहले, लेकिन जनरल को भी कितना कोटा दे दिया, 10% कोटा दे दिया, ठीक है कि नहीं भाई? सर्वाधिक जो कोटा है वो ओबीसी के पास है होने को, दो, लेकिन सर्वाधिक जनजाति भी ओबीसी के पास है, हाईएस्ट जनसंख्या देश की, अराउंड, शायद मेरे करेक्ट डाटा नहीं, लगभग देश की 55+ जो जनसंख्या वो किस में आती है, इसीलिए ओबीसी कट ऑफ आप देखते हो थोड़ी सी क्या रहती है भाई, ज्यादा रहती है। और एक ये भी बात है कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी किस कैटेगरी में मिलेंगे, ओबीसी में मिलते हैं, ठीक है कि नहीं भाई? क्योंकि ओबीसी बड़ा समाज है, ओबीसी में जो मेनली जो कृषक वर्ग हुआ करता था, गांवों का वर्ग बढ़ता, वो ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो अब गाँव में आपको पता है भाई एक दौड़ होती है, ठीक है कि नहीं है? सिटी के जो लोग होते हैं, जनरल वाले लोग होते हैं, उनकी क्या स्थितियां थी भाई, वो व्यापार वर्ग में पहले से क्या थे, आगे थे, तो वो लोग आज भी ज्यादा क्या पसंद करते हैं, व्यापार करना पसंद करते हैं, यस या नो? रहे कि नहीं भाई? अब देखो क्या आता है आगे चलकर, आरक्षण हटता है या नहीं हटता है। आरक्षण अगर मूल रूप से देखो, हम बात अभी मैं किसी कैटेगरी की बात करूंगा तो कोई भी कर देगा सर ऐसे थोड़ी होता है, हमारी स्थितियां ऐसी थी, पीछे देखो हमारे साथ क्या हो रहा था, आई एग्री, लेकिन आरक्षण हमेशा कोई परमानेंट नहीं हुआ था। आरक्षण एक बहुत बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हुआ था कि इन लोगों का उत्थान हो जाए तो फिर इसको चेंजमेंट, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने क्या कर दिया, इसको वोट बैंक बना दिया, क्या बना दिया, वोट क्यों हटाती तो क्या निकल गया भाई, वोट निकल गई। तो कोई भी गवर्नमेंट कभी भी क्या नहीं है भाई, इतना मजबूत पक्ष से लिया ही नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत में वो समय आ चुका है जब वास्तव में जरूरतमंद को ही क्या मिलनी चाहिए, आरक्षण हो जाए जरूरतमंद लोगों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, यस या नो? अरे आप सहमत हो गया? अभी आप सहमत हो मेरी बातों से, थोड़ा मोटिवेट हो, लेकिन जैसे ही पर्सनल बात आएगी तब आप, अरे नहीं कैसे यार, हमारी कैटेगरी हमारी कट ऑफ 48 से जाएगी, बावड़े हो गया, मैं नौकरी लग जाऊं उसके बाद बैठा देना, 10 लोग इकट्ठे होकर नारे ऑर्डर लगाने जाओ, मेरी मेरी तो लगवा दो, अभी हम तो हैं जरूरतमंद, हम बहुत जरूरतमंद है, हमारी लगनी चाहिए, बाद में क्या कर देना भाई, हटा देना, यस या नो? लेकिन सच्चाई ये है कहीं ना कहीं इस देश में आज भी जो जरूरतमंद है, ऐसे लोग हैं जिनकी हालत इतने खराब है, वो चाहे जनरल में ही क्यों ना हो, बहुत जनरल में ऐसे लोग हैं जिनकी आदत बहुत बेकार है। मान लो किसी के पापा एक्सपायर हो गए, ठीक है कि नहीं, अलग परिवार था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब वो जनरल में हुआ तो क्या हुआ, नीड तो है कि नहीं है भाई उसको, समाज से क्या मतलब है। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है, इसके लिए बहुत मजबूत क्या बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, और सेंटर इस पे डायरेक्ट क्या करेगा भाई, तब जाके, क्योंकि सेंटर क्या करता है, कोई भी स्कीम को क्या करता है, धीरे धीरे इकाइयों में तोड़ता है। अब ग्राम पंचायत तक आते आते सारे चोर, बीपीएल जैसी योजना है, बीपीएल किन की है भाई, अरे बीपीएल वाले बिल्लो हैं जो, यस या नो? लेकिन आपको पता बीपीएल में लाभ कौन उठा रहे हैं, सरपंच के खास आदमी, ये लो बीपीएल लो पास करवा दिए, कौन देखने जाता डाटा में, आप देख लो गांवों में जाके देखो, आप खुद देखोगे, गांव का सबसे गरीब परिवार तो आज भी गरीब ही है, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं है? और ये लो योजना, अब इसमें क्या, अगर सरकार एक एक बंदे का वोट ईमानदारी से ले सकती है बिना चिटिंग करवाए, यस या नो? तो क्या सरकार एक एक आदमी की छटनी करके ये तय नहीं कर सकती ये गरीब है सच में, बोलो, अरे कर सकती है नहीं कर सकती, इजी है भैया, लेकिन कभी ढंग से होते ही नहीं ऐसा। अगर साहब बस बता दिया ना, अगर सरकार की कोई कमेटी हो, एक यूनिट बने इसके लिए, जो वास्तव में क्या हो, हर आदमी का आंकलन हो, जमीनी स्तर पे आंकलन हो। अगर आपको लोन देती है गवर्नमेंट, देती नहीं देती, क्या बिना देखे दे देती है क्या,
एक एक 50 पेपरों पे क्या होते हैं भाई, साइन होते हैं। आपके पूरे डाटा, पहले कोई फ्रॉड तो नहीं है, जमीन आपके नाम तो है कि नहीं है, मिलता नहीं मिलता? एक बता दो, एक लोन देके फर्जी हो गया किसी, नहीं है ना? अरे यस या नो? तो जब ये हो सकता तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कभी एक मजबूत विचारधारा जरूरी है। जिस दिन भारत में एक मजबूत विचारधारा हो जाएगी और एक पूरी सेंटर के थ्रू एक पूरी कमेटी बने, एक यूनिट बने पूरी, जो प्रॉपर इस देश में देखेगी, हर गांव में बिल्कुल जीरो स्तर पे चेक करेगी वास्तव में गरीब है, इसको आरक्षित होना चाहिए, वो कैटेगरी चाहे वो कोई भी हो सकता, तब इस देश में गरीबों का क्या हो सकता है भाई, उत्थान हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही लोग, बेटा बाप अधिकारी आईएएस, लेकिन बेटा फिर भी आरक्षण से नौकरी पा रहा है, ऐसा देख लो आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है कि नहीं है? एक परिवार में 3-3 पीढ़ियां क्या है भाई, नौकरी है, लेकिन चौथी पीढ़ी भी आरक्षण के थ्रू नौकरी पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये गलत एक किसी वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए गलत है, प्रत्येक समाज के लिए कहीं ना कहीं ये क्या है भाई, गलत है। ठीक है कि नहीं भाई? आ जाओ भाई। हाँ भाई, दिनोदर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात। देखो ये नई पहाड़ियां अपन ने सुनी नहीं है भाई, अपन ने सुनी है, दिनोदर पहाड़ियां नहीं सुनी। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ जी, दिनोदर पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में। गिरी पर्वत जरूर कहाँ है भाई? गुजरात में। नेशनल अभ्यारण्य है क्या? कौन सा नाम का? गिर। हाँ भाई गिर, ऐसे ही बब्बर शहरों को ले जाना चाहता है गिर। नल सरोवर भी है, गिर भी है, ब्लैक बक, ब्लैक बक भी तो है गुजरात का। तो एक दिनोदर की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? दिनोदर की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में दिनोदर की पहाड़ियां। हाँ जी, किस घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग 5 फरवरी 1922? अब सब बातें देखो पढ़ी उड़ी आने लग गई क्या भाई? अरे यस या नो? 5 फरवरी 1922 को कौन सा? चोरा चोरी कांड। 1925 का काकोरी कांड। 1928 का साइमन कमीशन, याद है भाई? 1919 का जलियांवाला बाग, याद है? 1918 का खेड़ा आंदोलन। ठीक है भाई? हाँ जी, चोरी चोरा घटना हुई थी 1922 में। क्या थी ये चोरी चोरा? एक पुलिस स्टेशन में यूपी में जला दिया था, वो चोरी चोरा घटना थी सर। अब बुकर पुरस्कार 2023 पाने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? पॉल लिंच। पॉल लिंच। कौन सा अवार्ड? बुकर पुरस्कार। किस क्षेत्र में? साहित्य में। साहित्य में कौन सा? अंग्रेजी में। साहित्य में भी अंग्रेजी में। पॉल लिंच को मिला है भाई, पॉल लिंच को मिला है बुकर पुरस्कार 2023। डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है भाई राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है भाई? राजस्थान में भाई। जैसलमेर नेशनल, जैसे है ना भाई जैसलमेर में डेजर्ट, डेजर्ट राजस्थान में पड़ता है, रेगिस्तान का हिस्सा राजस्थान में हिस्सा। सूडान किस देश की राजधानी भाई? सूडान, खार्तूम। सूडान देश की राजधानी क्या है भाई? खार्तूम, सूडान। 193वां देश यूएनओ में जब जुड़ा था तो वो दक्षिणी सूडान था भाई, सूडान, खार्तूम। अब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है किरण देसाई। किरण देसाई। अब चीन की शोक हांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। हांगो नदी जिसे क्या कहा जाता है भाई? पीली नदी भी कहा जाता है, येलो, येलो नदी भी कहा जाता है। चीन की नदी है हांगो नदी, जिसको चीन की कौन सी नदी भाई? पीली नदी भी कहा जाता है। तो अब बच गया आपका एक, आज संडे है तो आपने नाश्ता वास्ता किया नहीं होगा, तो आप खाना खाइए, शाम की क्लास का अनाउंसमेंट करवा दूंगा भाई। यस या नो? क्लियर है क्या? अरे ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजें हैं, आप जो पढ़ रहे हो वो एक्स्ट्रा है, और यहाँ अपन डिस्कस करते हैं तो चीजें ज्यादा याद होती है। याद होती है क्या? आप अपने एक बार हाथ दिल पे हाथ रख के देखिए, इसमें कोई मजे वाली चीज नहीं है, मेहनत है, आप लोगों को इसलिए इकट्ठा किया है, आप भरोसा करोगे। अगर एक वैकेंसी में आपके सामने दिल्ली में 9 बच्चे पास करवा सकते हैं, तो जीडी में भी बहुत सारे बच्चे पास करवा सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मोबाइल में ज्यादा घुसे नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें और रिवाइज करें। जो टॉपिक आपका हो गया उसकी जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्या है भाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने ही चाहिए। क्लियर है क्या? और जैसे जैसे अपन आगे पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन ने अराउंड मेरे हिसाब से सोच से क्या बहुत 500 पीडीएफ की होगी, तो अब आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें क्या आ रही है भाई, वही रिपीट हो रही है साहब। रिपीट हो रही है क्या?
तो बस वही चीज है सर, रिवाइज रिवाइज मोर रिवाइज, सिलेक्शन चाहिए तो। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखना, दोबारा नहीं कहूंगा, कोई भी बच्चा जब तक मेरे पास लिखित नहीं होगा एप्लीकेशन मेरे से फेस टू फेस, मैं किसी की भी नहीं मानूंगा, उसको बता दिया इसको बता दिया, मेरे पास लिखित नहीं होगा कि सर मैं ये क्लासें नहीं लेता हूं, मेरे रेडी हैं, तभी। अब अगर ऐसा हुआ ना तो पक्की बात है भगा दूंगा यहां से, पहले कह देता हूं। समझ में आ गई क्या बात? मुझे प्रूफ करो पहले कि सर मेरा क्या है ये, क्लियर है? ओके। अरे हम क्या चाह रहे हैं? अरे क्लियर ही चाह रहे हैं ना। आप साबित कर दो सर, कहीं से पूछो मुझे, मैं क्लियर हूं। आपको आता नहीं ढंग से 4 राजधानी और ज्यादा होशियारी लगाते हो, चलेगा नहीं सर। पहले प्रूव करो आप कि सर आई एम रेडी। ठीक है कि नहीं है? हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है भैया, हवा में उड़ना है ना तो घर जाओ और वहीं उड़ो फिर आप। ठीक है? तो इस बात दोबारा नहीं कहूंगा, ये चीज कान खोल के सुन लेना, पहले कह देता हूं मैं। और ये 2-5 बच्चे ऐसे मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा मैंने ढीला इसलिए देर एग्जाम का टाइम है, पढ़ने तो चलो क्यों डिस्टर्ब करे, इधर उधर घूमते, कहीं रोड पे मुझे मिल गया ना वहीं पिटूंगा, पहले कह देता हूं मुर्गा बना के। मैं ज्यादा ये ऐसा मत समझ रहा भाई, ये मजाक कर लिया तो भाई 1 ही मिनट लगती है अपन को दूसरे मूड में आने में। यहां सिर्फ पढ़ने आए हैं, इसके अलावा और कोई ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। एक ही उद्देश्य है, वो क्या आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन लो जयराम जी की, कोई देने वाले हो ना वो उसकी जरूरत नहीं है, पढ़ो तुम्हारी बहस तुम्हारे पास ही रख। क्लियर? तो अच्छे से सुन लेना ये बात, दोबारा नहीं कहूंगा, पहले कह देता हूं मैं। ठीक है? तो बात अति करेंगे आज, बाकी बात करेंगे वेबसाइट में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।